15वां भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मान्यवर MW अंसारी जी रिटायर्ड DGP छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश देश के हालात पर भाषण देते हुए ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। मैं शाम साहब और तमाम मंच पे यासीन बाम सफर के कार्यकर्ता और चांद मोहम्मद साहब, मैं इस वक्त सर आपसे मुखातिब इसलिए हूँ कि आज जो पूरे मुल्क की जो हालात हैं और जो मुल्क के हालात दिन ब दिन जो बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पसमादा समाज के लोग हैं, जो 341(3) है, जिसके तहत जो है मुसलमानों को और ख़ास कर माइनॉरिटी को, जो SC/ST जो दलित है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि यहाँ के तमाम मुसलमान जो है माइनॉरिटी जो है मूल निवासी हैं, इनके साथ में सर 1950 जो 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात जो है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि इतना बड़ा यहाँ के बाशिंदों, यहाँ के नागरिकों के साथ में जुल्म, ज्यादती और उनको वंचित रखा जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपसे जो है मुद्दमाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए तमाम जो है हमारे जो है मूल निवासी भाई हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करें। और ना क्या होगा कि जो 131 जो पार्लियामेंट में SC/ST जो MPs हैं, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे SC/ST दलितों के साथ में, OBC के साथ में क्या जुल्म ज्यादती हो रहा। आज भी जो है कोई आदमी मूंछ नहीं रख सकता है, घोड़ी पे बैठ के अपनी शादी विवाह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, आप उठा के देख लीजिए छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के और तमाम बीजेपी रूलिंग स्टेट में क्या हो रहा है, कोई वहां पे कोई कमी नहीं आई है। और उसी तरह से लगभग 1000 जो 4000 समथिंग जो SC/ST की जो MLA की जो सीट्स हैं, उसमें 1000 जो है उस पर भी जो है माइनॉरिटीज के लोगों को वंचित कर दिया गया है। बल्कि मैं तो तमाम जो है माइनॉरिटीज के नेताओं से और जो पार्लियामेंट में जो अपने MP बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को मुसलमानों को हितैषी कहते हैं, उनको इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए, उसको खत्म करने चाहिए। एक चीज। दूसरा, आज सरकार ने जो सर आपने इसमें आज हम लोग का एजेंडा है कि तमाम गैर कानून जो बना है 2014 के बाद से मुसलमानों को हरास करने के लिए, नहीं कानून बना के हरास किया जा रहा है। आप एक तरफ देख लीजिए काउ प्रोटेक्शन एक्ट है और आज इंडिया जो है सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टिंग बीफ बन गया है। और उसके साथ साथ इन बड़ी बड़ी कंपनियों से माननीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन का चंदा लेते हैं और यहीं पे काउ प्रोटेक्शन के नाम पे जो है किस तरह से जो दलितों के साथ में, SC/ST के साथ में, या जो यहाँ के कंट्री के बीफ ईटिंग लोग हैं मुसलमानों के साथ कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है। एक तरफ अगर चाहते हैं बैन करना, आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म कोड क्यों नहीं लाते हैं। आप ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लोग खा सकते हैं, तमाम जो है टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है, तमाम जो है ये होटल इंडस्ट्री जो है इसी के सहारे चल रहा है। लेकिन एक विशेष वर्ग को और खास कर SC/ST को आपको वंचित किया जा रहा है। और यही नहीं, उसी तरह से UAPA है, उसी तरह से अफसा है, उसी से 370 आपने आर्टिकल हटाया कि उससे जो है हम जो है आतंकवाद को खत्म कर देंगे। क्या जब से 370 हटा है, वो तो एक मकसद था कि उस पूरे स्टेट को जो छिन्न भिन्न करना था। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ। और लोगों को डिवाइड और रूल करना, तो जो अंग्रेज कर रहे थे, आज भी यही जो मनवादी पुजवादी ताकतें ये काम कर रही हैं। मैं तमाम जो मंच पे हमारे वरिष्ठ जो है वामसे के कार्यकर्ता है और तमाम जो अपने वामसे के वर्कर्स है, मैं ये भी इस बात की बात देता हूँ कि जो 22 तारीख को जो उन्होंने एक मुजाहरा जो प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनको सबको सल्यूट करता हूँ मैं। और ये तमाम मुद्दे इंक्लूड किए गए हैं इसमें। यह काउ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी तरह से उसके साथ साथ में कन्वर्जन एक्ट है, कन्वर्जन के तहत जो है तमाम जो है जो भी कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ में हो रहा है, उसी तरह लव जिहाद, UPSC जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद अपना हो रहा है। अच्छा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो RSS जो है ये अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी सार्वजनिक जगह पे वो तमाशा करते रहते हैं, गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन अगर वही एक 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कोई आदमी कहीं पे अगर सार्वजनिक स्थान पे वो बैठ जाता है या नमाज पढ़ने लगता है, तो तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। अब तक CA, NRC, वक्फ एक्ट, UAPA, उसके बाद एंटी कन्वर्जन एक्ट, काउ प्रोटेक्शन एक्ट,
और ढेर सारी धारा एक्ट पास हुए हैं, और खास करके बीजेपी रूल स्टेट में ये जो है SC ST दलितों को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को हैरास करने के लिए बनाया गया है। मैं आखिर में, क्योंकि इतना वक्त हमको आपने दिया है, आज के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आप सबका धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि 341 3 प्रेसिडेंशियल एक्ट और तमाम ये जो गैर कानूनी एक्ट बनाए गए हैं, इसको तत्काल से खत्म किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से आपने नागपुर में जन प्रदर्शन किया, एक बहुत बड़ा विशाल रैली निकाला, पूरे देश में इसका जो है व्यापी जन आंदोलन होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।